प्यारे बच्चों, ये आपकी वसंत की ध्वनि नाम से पहली कविता है। इसे आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ। इसे ध्यान से सुनना, समझना, ताकि आप इसमें आए हुए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सको। देखो, ये जो कविता है ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रकृति की कविताओं को लिखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत मतलब मैं अभी समाप्त नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन में सुंदर सा वसंत का मौसम आया है। यानी अभी जिस समय ये कविता लिख रहे हैं, कविता के भावार्थ के समय, यह कविता में इस समय क्या है? वसंत का मौसम है। तो इस समय मेरा अंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वसंत में क्या होता है? वसंत के मौसम में मनुष्य का मन बहुत ही खुश हो जाता है। मन बिल्कुल हरियाली और इस सुंदरता को देखकर मन में जितनी भी दुख, पीड़ा वगैरह होती है, ये समाप्त हो जाती हैं। तब वो क्या है? उससे मनुष्य का मन भी अत्यंत खुश हो जाता है। तो उसी के बाद वो कह रहे हैं कि इस वन में जो अच्छा सा मृदुल वसंत आया है, इसलिए मेरा अंत तो अभी नहीं होगा। क्या हो रहा है? वन में क्या है? पत्ते, पेड़ों में हरे हरे ये पत्ते आ गए हैं, डालियाँ और कलियाँ और सुंदर से कोमल कोमल से पत्ते इस पेड़ों के डालियों में आ गए हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। और मेरा क्या स्वप्न है कि इस स्वप्न में मैं जो ये सोई हुई कलियां हैं, निद्रित कलियां, निद्रित मतलब निद्रा में डूबी हुई जो ये कलियां हैं, इनको मैं जगाऊंगा। सुबह सुबह करने के लिए इनको मैं सुबह सुबह जगाऊंगा। इस मनमोहक हरियाली को दिखाने के लिए उस सोई हुई निद्रित कलियों को मैं सुबह जगाऊंगा। कब? अपने ही स्वप्न को मृदुल करके, अपने ही स्वप्न को खोल करके। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा। और जो हर पुष्प में जो लालसा, तंद्रालस मतलब आलस्य सा आ रहा है, उसको मैं उठाकर जगा दूँगा, खींच लूँगा मैं उसके आलस्य को। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। और उस अपने इस नवजीवन का अमृत से, अपने इस नए जीवन के अमृत से उस पूरे वन को सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। और उन सबको मैं अनंत का द्वार दिखला दूंगा। मतलब कहीं भी इस चीज़ का अंत नहीं है। मेरे हृदय में का तो अंत होना ही नहीं है। मतलब मैं अपने हृदय का अंत कभी नहीं कर सकता, मैं अपने मन का अंत नहीं कर सकता। मेरा अंत तो होगा ही नहीं जब तक कि प्रकृति में एक भी कण या एक भी सुंदरता विद्यमान है। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं इसी तरह से मैं इस प्रकृति